प्रोडक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बेसिकली हमारे पास जो ना क्लियर कलरलेस फ्लूइड होता है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के में जो सब एरेक्नाइड स्पेस होती है वहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसकी कंपोजिशन आ जाती है। ठीक है, कंपोजिशन में प्रोटीन्स होती हैं जो कि ट्रेस मोड में प्रेजेंट होती हैं, यानी कि सिर्फ 15 से 45 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जो ग्लूकोज होता है जितना उसकी अमाउंट जो है ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है उसके हाफ जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में प्रेजेंट होती है। 50 से 85 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आइंस इसमें पॉजिटिव भी होते हैं और जो ना नेगेटिव। पॉजिटिव में मैग्नीशियम आइंस, सोडियम और पोटाशियम आइंस आ जाते हैं, क्लोराइड और जो ना बाइकार्बोनेट्स आ जाते हैं नेगेटिव आइंस में। फिर इसके अंदर जो है लिम्फोसाइट भी प्रेजेंट होते हैं फर्दर इम्यूनिटी वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। वॉल्यूम जो है इसका 150 ml होता है। प्रेशर 60 to 150 ml ऑफ वाटर। और ये प्रेशर जो है ना जुगुलर वेन के कंप्रेशन की वजह से इंक्रीज़ हो सकता है या फिर कफिंग और स्नीजिंग में भी इंक्रीज़ हो सकता है। दूसरा जो है ना रेट ऑफ प्रोडक्शन जो इसकी हमारे पास 0.5 ml पर मिनट होती है। फंक्शन अगर हम इसके देखें तो ये जो ना ब्रेन को कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है। दूसरा जो ना प्रोटेक्ट करता है किसी भी इंजरी वगैरह या फिर जो ना ट्रॉमा वगैरह से ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा मैकेनिकल बायंसी यानी कि ब्रेन जो है ना इसके अंदर फ्लोट करता है वो प्रोवाइड करता है। दूसरा जो स्कल के अंदर जितने भी कंटेंट है उनको रेगुलेट करता है। जो मेटाबोलाइट्स वगैरह एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होते हैं उनको जो है ना रिमूव करवाता है। एक पाथवे प्रोवाइड करता है पीनियल सेक्रेशंस को, ताकि वो एक तो ये जो ना पीनियल सेक्रेशंस को पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचाने के लिए पाथवे भी प्रोवाइड करता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और फिर जो ना जो मेन आता है इसका फॉर्मेशन ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ब्रेन के अंदर जो ना 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, 2 लेटरल, एक थर्ड और एक जो ना फोर्थ वेंट्रिकल होता है। अब इनके अंदर जो ना कोराइड प्लेक्सस होता है, ये बना होता है बेसिकली जो ना जो लेटरल मार्जिन होता है टीला कोराइडा का, जो कि टू डबल लेयर्ड फोल्ड होती है पायामीटर की, उससे बना होता है कोराइडल प्लेक्सस। कोराइडल प्लेक्सस के अंदर जो है एपेंडाइमस प्लस जो है वेस्कुलर कनेक्शंस होते हैं। जो वेस्कुलर कनेक्शंस हैं इनके अंदर जो है एपिथेलियल सरफेस होती है। ठीक है, जो कवर्ड होते हैं माइक्रोविलाई से। माइक्रोविलाई से जो है एक्सचेंज होता है फ्लूइड्स का। अब ये जो हमारे पास आता है कि ये जो कोराइडल प्लेक्सस है ये जो ना एक्टिवली सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है। जैसे ये सीक्रेट होगा या प्रोड्यूस होगा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो यहाँ पे जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से सब्सटेंसेस जो है ना एक्टिवली मूव करते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से जो है ना ब्लड के अंदर। फिर आता है कि जो है ना ये वाले मैं पहले ही बता चुके हैं जो ब्लड का सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का वॉल्यूम 150 ml। प्रोडक्शन रेट 0.5 मिलीलीटर पर मिनट। और जो यानी कि हर 5 घंटे बाद ये जो है ना ओवरऑल चेंज हो जाता है न्यू के साथ। अब जो है इसकी सर्कुलेशन किस तरह से होती है, ये हमारे पास जो है 2 लेटरल वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है, ये थर्ड वेंट्रिकल और ये ना फोर्थ वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल जो है आपस में लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल कनेक्टेड होते हैं थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिन। और थर्ड वेंट्रिकल जो है ना फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू सेरेब्रल एक्विडक्ट या एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। तो जैसे हमारे पास जो है ना यहाँ पे जो फ्लूइड बना है, ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल के कोराइड प्लेक्सस के अंदर जो फ्लूइड बना है वो जो है ना इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिन के जरिए आएगा। थर्ड वेंट्रिकल यहाँ से फिर जो है ना सेरेब्रल एक्विडक्ट के जरिए थर्ड वेंट्रिकल से जाएगा फोर्थ वेंट्रिकल्स के अंदर थ्रू सेरेब्रल एक्विडक्ट। अब ये फोर्थ वेंट्रिकल्स के अंदर जो है ना 2 तरह के जो है ना ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, एक जो है मीडियल ओपनिंग होती है जिसे मीडियल अपर्चर या फिर जो है ना फोरामिन मेजेंडी कहते हैं। ठीक है, और 2 लेटरल ओपनिंग्स होती हैं जिनको फोरामिन लुस्का कहते हैं। ये ओपनिंग जो है ना परमिट करती हैं ताकि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है फोर्थ वेंट्रिकल से जो है ना वो सब एरेक्नाइड स्पेस के अंदर चला जाए। ठीक है, सब एरेक्नाइड स्पेस के अंदर जो है वहाँ पे फर्दर जो है ना सीलिया और ये सीलिया जो है ना आर्टरीज होती हैं वेंट्रिकल्स के अंदर। ठीक है, उनकी कॉन्ट्रैक्शन से जो है ना हमारे पास ये जो फ्लूइड है ये जो है ना फोरामिन्स के जरिए फिर जो ओपनिंग्स है वहाँ से जो है ना सब एरेक्नाइड स्पेस के अंदर आ जाता है। वहाँ फिर जो है ना स्पाइनल आर्टरीज और साथ में जो है ना सेरेब्रल आर्टरीज की कॉन्ट्रैक्शन से जो है ना ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के सराउंड और जो है ना जो सेरिब्रम है उसके इर्द गिर्द जो है ना ये फैल जाता है। बस इतना ही था। देन हमारे पास आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, जो इनकी जो मेन साइट होती है एब्जॉर्प्शन के लिए वो एरेक्नाइड विलाई होते हैं। एरेक्नाइड विलाई जो है ना प्रोजेक्ट करते हैं इनटू ड्यूरल वेनस साइनसेस के अंदर, वो भी सुपीरियर सैजिटल साइनस जो कि ड्यूरल वेनस साइनसेस है। ठीक है, अब जो है ना हमारे पास जो एरेक्नाइड विलाई आपस में ग्रुप्ड की फॉर्म में होते हैं और जो है ना एलिवेशन पर बनाते हैं। ठीक है, इन एलिवेशंस को कहते हैं एरेक्नाइड ग्रेन्यूलेशंस। ये एरेक्नाइड ग्रेन्यूलेशन जो है ना वक्त के साथ साथ जो है ना ये एज के साथ जो है ना इनका साइज़ और नंबर इंक्रीज़ होता है। ये जो है ना कैल्सीफाइड होता है एडवांस एज के अंदर। देन जो है ना ये कवर्ड होती है सेलुलर लेयर के साथ, और जो सेलुलर लेयर है उसके अंदर जो है एंडोथेलियम होती है। ठीक है, जो जैसे ही हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर ज़्यादा हुआ है तो ये जो ना जो वेनस साइनसेस है उनके अंदर जो है चला जाएगा। वेनस साइनसेस जो है कंटेन करते हैं ट्यूब्यूल्स जो है ना लाइंड होती हैं एंडोथेलियम के साथ। ठीक है, एंडोथेलियम जो है ना परमिट करती है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को ताकि वो सब एरेक्नाइड स्पेस से जो है ना जो वेनस साइनसेस है उनके ल्यूमन में आ जाए।